इन एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। हम इसे बहुत ही डिटेल में आज समझेंगे। सबसे पहले एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। हमारे अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैटर है, और जो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होता है एटम। तो जब सारी चीज़ें हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, एनिमल्स हो, फ्रूट हो, प्लांट हो या फिर कोई भी थिंग हो, वो सारी की सारी जो है स्मॉलेस्ट यूनिट एटम से ही बनी हुई है। तो फिर सारी चीज़ों को सेम होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में 118 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ही सभी चीज़ें बनी होती हैं। तो इसीलिए जो सारी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, प्लांट और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि सभी डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बनी हुई हैं। तो एटम का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। एटम जो है वो दो टाइप के होते हैं, होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक। होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अगर यहाँ पर अगर सेम टाइप के एटम्स अगर कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर होमोएटॉमिक कॉम्बिनेशन हो रहा है, और अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो अगर होमोएटॉमिक कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या है? मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, सेम टाइप के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। अगर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स भी अगर कंबाइन करें तो भी डिफरेंट टाइप के अगर एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो भी हमसे मॉलिक्यूल ही कहते हैं। चाहे वो सेम टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करें, चाहे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करें, हम दोनों को ही हमेशा मॉलिक्यूल ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है सेम टाइप के जब कंबाइन कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वो एक सिंगल एटम भी कंबाइन कर रहा होता है, जैसे हम कहते हैं मोनोएटॉमिक। और डायटॉमिक, अगर दो एटम्स कंबाइन कर रहे होते हैं सेम टाइप के तो हमसे कहते हैं डायटॉमिक। मोनोटॉमिक में क्या होता है? नियॉन, आर्गन एंड ज़ेनॉन यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है। और यहाँ पर डायटॉमिक में क्या है? इसका एग्जाम्पल N2O2 H2। ठीक है, यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारा बनता है एलिमेंट बनता है। देखिए, बहुत सारे नियॉन को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया, ये मोनोटॉमिक एलिमेंट है, मोनोटॉमिक को अगर हम लोगों ने कंबाइन किया तो मॉलिक्यूल्स को, तो हमारे यहाँ हम इसे कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। आर्गन के मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हमने कंबाइन किया तो यहाँ पर एलिमेंट बन गया। तो अगर हम जब इसे मोनोएटॉमिक को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट ही फॉर्म होता है। ठीक है, डाईएटॉमिक को भी अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ भी एलिमेंट फॉर्म होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के अगर हम कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर हमें एलिमेंट ही मिलता है, वो चाहे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम कंबाइन करें चाहे डायटॉमिक मॉलिक्यूल कंबाइन करें। ठीक है, ये बात आ गई हमारी सेम की। अगर हम डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो कंपाउंड बनता है। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने कंबाइन किया तो एलिमेंट बना। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे कंपाउंड बनता है। हमें ये डिफरेंस याद रखना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। अगर सेम टाइप के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो भी मॉलिक्यूल बनेंगे, डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो भी मॉलिक्यूल बनेगा। बट अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर उनको बहुत सारे कॉम्बिनेशन में अगर जोड़ा जा रहा है, चाहे मोनोएटॉमिक हो चाहे डायटॉमिक हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट। और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन कर रहे हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम इसे थ्रेड के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर हम लोगों ने एक सिंगल थ्रेड लिया हुआ है एक टाइप का और एक डबल थ्रेड लिया हुआ है हम लोगों ने, ये मोनोएटॉमिक हो गया और ये डायटॉमिक हो गया। इससे हमें जो कपड़ा मिलेगा वो सेम टाइप का कपड़ा मिलेगा। अगर कॉटन है का थ्रेड है तो कॉटन कपड़ा मिलेगा हमें। बट अगर मैं बात करूँ हेटेरोएटॉमिक की, मैंने क्या कि यहाँ पर मैंने एक सिल्क का थ्रेड ले लिया और मैंने एक यहाँ पर कॉटन का थ्रेड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर जो भी मैंने वुलन ले लिया या फिर मैं कॉटन ले लूँ, यहाँ पर अगर मैंने इसको कंबाइन किया तो ये डिफरेंट टाइप के थ्रेड्स यहाँ कंबाइन हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इससे जो इस थ्रेड से जो कपड़ा तैयार होगा वो हमारा कंपाउंड कपड़ा तैयार होगा, मतलब मिक्स्ड कपड़ा तैयार होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है चाहे सिंगल ले चाहे डबल ले ले, हमारा जो कॉटन कपड़ा है मतलब यहाँ पे एलिमेंट ही तैयार होते हैं। इन एलिमेंट से ये इस थ्रेड को हम एलिमेंट कह सकते हैं, इस थ्रेड को हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो इससे जो हम लोग कपड़ा क्रिएट करेंगे वो हमारा कंपाउंड कहलाएगा, इससे जो हम कपड़ा क्रिएट करेंगे वो हमारा एलिमेंट कहलाएगा।